ओम शांति, ओम शांति। सुबह से क्लास ही क्लास चल रहा है, काफी थकावट भी लग रहा है, आप लोगों को भी होगी। तो पहले तो न्यू लाइफ सिस्टम, इसमें कितने लोग नए हैं, जरा एक बार हाथ उठाएंगे जिसको पहली बार। ओके, और इसमें से कितने लोग जिंद हरियाणा से हैं, वो हाथ उठाएंगे। मैक्सिमम लोग बाहर से हैं, और मैक्सिमम लोग जो है पहली बार एनडीएस के बारे में सुन रहे हैं, बेसिकली देखा जाए तो। जैसा कि आज दूसरा सेशन है, बीबी चौहान साहब इसके प्रणेता हैं, जिन्होंने इसका अध्ययन किया और पब्लिकली सबके सामने लाए इस चीज को। और कैसे लाए, इन्होंने सबसे पहले इसको अपने ऊपर अनुभव किया, क्योंकि पूरी पद्धति जो है अनुभव आधारित है, सब कुछ अनुभव पे ही आधारित है, जिसके कारण से इसकी सक्सेस परसेंटेज जो है 101% है। ना सक्सेस का तो मतलब ही नहीं है कि सक्सेस नहीं होगी। तो चौहान साहब के साथ ऐसे ही हुआ था, काफी प्रॉब्लम में थे, बहुत बीमारियां थी इनको, और सारे जो सिस्टम होते हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरल, जितना भी होता है सबको फॉलो करा, लेकिन रिजल्ट इनको नहीं मिला। बीमारियां बहुत सारी थी। जब वो यंग थे उस समय ही जो है उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, मालूम होगा, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। आंखों में नजदीक दूर का दोनों का चश्मा लग गया था, कानों से ब्लड आता था, सुनाई नहीं देती थी, बाल सारे समय से पहले सफेद हो गए, और ऐसा था कि उनकी मां को ही ऐसे लगने लगा कि बेटा मेरा जिंदा कैसे है। कितनी सारी बीमारी थी, और वो बीमारी तब थी जब उन्होंने कोई बाहर का खाना नहीं खाया, कभी चाय नहीं पी, और चूंकि किसान के बच्चे थे तो घर में गाय होता था, गाय का शुद्ध दूध पीते थे और सही वातावरण में रहते थे, तब उनको इतनी सारी बीमारी हो गई। चूंकि वो इंजीनियर थे, तो एक इंजीनियर को अगर हम पत्ते के बारे में बात करेंगे, पत्ता खिलाना है और फल फूल खिला करके आपकी रोग ठीक हो जाएगी, तो मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमें विज्ञान की कसौटी पे उसको खड़ा उतरना है। तो हर चीज को विज्ञान के दृष्टि से देखते थे, और विज्ञान का इतना नशा था उनको कि उन्होंने इसे नहीं बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इनको ज्ञान आया 93 में, रामचरितमानस और गीता का सिद्धांत सामने आया। मन मानने को तैयार नहीं कि कैसे हम प्रयोग करें इसको अपने ऊपर। प्रयोग करके तो देखना पड़ेगा, अगर कहीं से कोई फायदा नहीं है। और एक हमारे पास आई है कि ये विज्ञान, हमारा जो रामचरितमानस है, हमारा जो गीता है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम अपने ऊपर पर प्रयोग करें। प्रयोग करना भी इतना आसान नहीं था, प्रयोग करने में कुछ भी हो सकता था। कितनी सारी बीमारियां, दुनिया भर की दवाई चल रही हैं, और उन सबको छोड़ करके इस सिद्धांत को मानने का दिल नहीं किया। उनके अंदर एक द्वंद्व युद्ध चलना शुरू हुआ, क्या करें ना करें। एक बार तो उनके विचार में तो आ गया था कि सुसाइड करने की बात आ गई थी, इतनी बीमारी से बढ़िया कि आदमी आत्महत्या कर ले, यहां तक उनके मन में आया था। लेकिन जब बहुत अंतर्द्वंद हुआ मन में, जैसे देवों टालों का हुआ था जब, तो इन्होंने कहा ठीक है, एक बार करके देखने में क्या बुराई है। आप तो खुद साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, इसको एक बार करके देखो अपने ऊपर, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने जैसे 93 में अपने ऊपर गीता और रामचरितमानस से जो लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने करना शुरू किया, धीरे धीरे करके इनके सारे की सारी रोगें खत्म हो गई। सोराइसिस गायब हो गया, बाल काले होने शुरू हो गए, कानों का जो बहरापन था वो ठीक हो गया, और 3-4 घंटे ही सोते थे, उनकी पूरी नींद कंप्लीट हो जाती थी। 12 बजे सो करके 3 बजे उठ जाते थे, इफिशियंसी बढ़ गई कामों में। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और जैसे इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इनकी वाइफ, उनको भी सीवियर कंस्टिपेशन था, बहुत सीवियर कंस्टिपेशन,
हड्डियों का दर्द था, सारी हड्डियों के दर्द होते थे, माइग्रेन बहुत सीवियर था। उन्होंने उनके ऊपर प्रयोग किया, वो भी ठीक हो गए। उसके बाद धीरे धीरे करके जितने लोग इनके संपर्क में आए, चाहे कोई भी हो, जो जो संपर्क में आया सब ठीक होना शुरू हो गया। तो चौहान साहब ने फिर इसको पूरे समाज से बाहर हर जगह, पार्कों में, समाज में, देश विदेश में, आजकल आप लोग देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में न्यू डाइट सिस्टम की डंका बज रही है। पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं और करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। और कोई भी इसमें एक आदमी ऐसा नहीं है जो ये आके कहते हैं कि हमने न्यू डाइट सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो किया और हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई। कितना जबरदस्त है। तो वही कहना है, मैं भी 7 अगस्त 2020 से मैं इस एनडीएस से जुड़ा, 5 साल 2 महीना करीब हो रहा है। पेशे से मैं सीए हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, दिल्ली में रहता हूं, अपनी प्रैक्टिस है, बेटे बहू दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 20 साल से मेरे को जबरदस्त शुगर था, बीपी था, थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड क्लॉट हो गया था, उसके लिए इकोस्प्रिन एक टैबलेट आती ब्लड पतला करने का, वो चलता था। और 2 साल से इंसुलिन में लगता था मैं, और मल्टीविटामिन्स दुनिया भर की टैबलेट, इतनी सारी चीजें लेके मैं चलता था, कैरी करता था। और 4 टाइम खाना खाता ही था जैसे सब लोग खाते हैं। सुबह उठना है, 2-3 गिलास पानी पीना है, फिर चाय पीना है, फिर पराठे और जो भी है रोटी की नाश्ता करना है, नाश्ता के पहले, नाश्ते के बाद दवाई करनी है, फिर लंच करना है, लंच के बाद फिर रिफ्रेशमेंट चाहिए, चाय बिस्किट चाहिए, और फिर रात को खाना। आई थिंक सबकी यही डाइट है, सबकी यही डाइट है। तो इतनी बीमारियों से, मोटापा मेरा भी 85 kg था उस समय, और इतनी दवाइयों के साथ चलता था। 2.5 लाख रुपया हमारा डॉक्टर के पास पूरे साल का जमा हो जाता था, हर 3 महीने में बुलाता था। पूरी चेकअप होती थी और दवाइयां भी बढ़ती जाती थी साथ में, और रिपोर्ट में कुछ ना कुछ माइनस होना शुरू हो गया। मतलब एक शुगर के नंबर को मेंटेन करने के लिए दुनिया भर की दवाइयां और कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, और उसकी दवाइयां शुरू हुई। बहुत परेशान हुआ। लेकिन 7 अगस्त 2020 को जब हमें एनडीएस का मार्ग मिला, तो जैसे एनडीएस का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं? न्यू डाइट सिस्टम, या आजकल लोग कहते हैं न्यू ड्रामा स्टार्ट। तो जैसे मेरे को पता चला तो हमारे घर में भी एक न्यू ड्रामा शुरू हो गया। 7 अगस्त 2020 हम इसलिए आ गए कि 7 सितंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मैंने याद रखा, डेट जो है 7 अगस्त। मैंने घर में गया और वाइफ को बोला कि थोड़ा सा मेरे को खाना जो है कम करना है, खाना कम करना है, और ये फल फूल पत्ते उत्ते खाने हैं। अब सोचिए आज की डेट में घर के अंदर अपने बीवी को बोलो कि मैं खाना नहीं खाना है, इस बात के लिए मनाना कितनी बड़ी बात है। दिन भर कमाते हो, सुबह जाते हो, रात को आते हो, आपके पसंद से खाना ही बनता है और आप खाना ही नहीं खाओगे, घर में बनेगा किसके लिए खाना? कितना डिफिकल्ट काम। इसलिए इसको बोला गया न्यू ड्रामा स्टार्ट, एनडीएस। वाइफ ने बोला कहां से ड्रामा सीख के आ गए? मैंने कहा चलो ड्रामा है, कोई बात नहीं, इसको 3 दिन करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आपको अभी से सोचिए मेरे को 6 महीना करना है। हमने उनको ये बोला कि मैं 3 दिन करूंगा 100%, जैसे एनडीएस में बताया गया। और मैं पहले दिन से, देखिए हमारी इच्छा शक्ति की बात, और मैं पहले दिन से सारी दवाई बंद कर दूंगा। रोज मैं शुगर बीपी चेक करूंगा, सबके घर में मशीन है शुगर और बीपी चेक करने का, मैं डेली चेक करूंगा। शुगर और बीपी अगर उतना ही है जितना हम दवा खाते हैं उसके बाद भी रहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मैं 3 दिन के बाद छोड़ दूंगा, फिर खाना खाना शुरू कर दूंगा। क्या करना है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि किसी को अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा इस चीज को। चौहान साहब ने प्रयोग किया, अब उनको सुन करके अगर हम केवल सुन के छोड़ दें तो नहीं पता चलेगा ना, उसको हम अपने ऊपर अनुभव करके देखें। तो मेरे अंदर एक प्रेरणा है कि हम 3 दिन का अनुभव करके देखेंगे, और आप नहीं मानेंगे, वो 3 दिन होगा, 5 साल 1 महीना, आज तक सिंगल टैबलेट हमारे पास, सिंगल टैबलेट इस 5 साल 2 महीने में मेरे सर में एक बार दर्द भी नहीं हुआ। और जब मैं दवाइयां खाता था, एवरी संडे हमारे घर में खाता था तेल मालिश करने वाला, पूरे शरीर में तेल लगाता था 1 घंटा,
और 400 रुपये ले जाता था, एक हमारा खर्चा था। और तब से यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ा मालिश कराने की, तेल लगाने की, कहीं कोई दर्द नहीं, एक टैबलेट नहीं करके। तो सोचिए कितना चमत्कारिक परिणाम है इससे। ये तो रहा हमारी बात है। हमारी वाइफ भी बहुत परेशान थी, उन्होंने तो 1 साल तक साथ नहीं दिया, मतलब इसको फॉलो करने में, लेकिन जब देखी कि ये तो कमाल हो गया, फिर धीरे धीरे करके इससे जुड़ी होगी, ग्रीन जूस पी, धीरे धीरे फिर फल फ्रूट्स, और उनकी इतनी जबरदस्त बीमारी थी कि पूरे शरीर में जहां भी प्रेस करिए डकारे आती थी जबरदस्त, पूरे शरीर से। और सर पे जो है किसी नुकीला चीज से ऐसे ऐसे करना पड़ता था, इतना पेग होता था, और जितना दबाते थे उतनी डकाती थी, चेहरा लाल हो जाता था, और ऐसा लगता था कहीं कुछ खोल है। और इसके लिए पूरी दवाई कराई, किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन जैसे इस लाइन में आई, आज उनको भी देखेंगे फर्स्ट क्लास, मेरे से ज्यादा एक्टिव है। तो कितनी बड़ी चीज है ये, हम नए लोगों को बताना चाहते हैं। ऐसे शुरू करना है, 3 दिन की मोहलत मानिए अपने घर में, 3 दिन से शुरू करेंगे, आराम पहले दिन से हो जाएगा। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, हमारे गांव में एक लेडी थी, उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई, 80-85% लीवर का डैमेज हो गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में खूब दवाई चली, गरीब थे, जितना कर सकते थे किए, फायदा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने बोला आप ले जाइए, पूजा पाठ कराइए, अब जाने वाले हैं। वो वहां पे गई, मेरे को पता चला, यहां से मैंने किसी को लगा के यहीं से गांव में फोन करके उनको बताया कि इसको चालू कराओ, तो मरना ही है इनको, तो इनको एमडीएस करा के मरने दो, भूखे रह के मरने दो। वो भाई साहब गए, बड़े तरीके से समझाए, मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा देखो डॉक्टर ने तो बोल दिया ना 10 दिन की मेहमान हो चाहे 15 दिन का, अब एमडीएस करके मरो, और देखो क्या होता है। 3 महीने उनको जूस पे रखा गया, 3 मंथ्स कंटिन्यूअस जूस पे, और सुबह 6 से 8 घंटे की फास्टिंग, अरे एनिमा 3 बार सुबह दोपहर शाम। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उस गांव के अंदर हड़कंप मच गया, पूरा रिपोर्ट ही रिवर्स हो गया, रिपोर्ट रिवर्स हो गया, नॉर्मल हो गया बिल्कुल उनका। तो हमारे जो मीटिंग में जोड़े थे, तो जिसको मैंने जोड़ा था वहां पे, और इतनी खुश है कि पूरे गांव में मतलब इसकी चर्चा, और पत्ते पत्ते खूब लोग खा रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं करना है कि ये फायदा है या फायदा नहीं करेगा, क्योंकि देखिए हम लोग अब किस लिए आए हैं, आप लोग ये सोच के आए हैं कि हमें निरोग होना है, ठीक है, हमें आरोग्य प्राप्त करना है और हमें स्वस्थ होना है, ये सोच करके आए हैं। हालांकि इसका काम ये नहीं है, न्यू डाइट सिस्टम का काम अभी जैसे आपने डिस्कस किया, सब लोगों ने बताया कि ये प्रभु प्राप्त करने का मार्ग है, प्रभु प्राप्त करने का धीरे धीरे। लेकिन ये जो शुगर, बीपी, थायराइड, कमर दर्द, यहां तक, ये तो दाएं बाएं का बाय प्रोडक्ट है। द मोमेंट आप इसको शुरू करेंगे, पहले दिन से ही देखेंगे बीमारी अपने आप आपको छोड़ के भागना शुरू हो जाएगा, और आपको विश्वास नहीं होगा कि कौन सी ऐसी भी छुपी हुई बीमारी थी जो आपको नहीं पता था, वो भी दूर हो गई। तो अब कहना ही चाहता हूं मैं कि जितनी भी बीमारी है, जितनी भी बीमारी है, सबका कारण पता है आप लोगों को क्या है? कोई बता दे, जो भी बीमारी होती है वो तो रीजन हो गया, लेकिन कारण इसके 2 हैं, ध्यान से समझिएगा। एक, भगवान से हमने दूरी बना ली है, प्रभु से समीपता हमारी कम होती जा रही है। कैसे बताता हूं। दूसरा, जितना भी भगवान का नियम है, परमात्मा का नियम है, उसके हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, वो सारी बीमारी यहीं से शुरू होती है। आप प्रभु के नियम को मानना शुरू कर लीजिए, प्रभु से जो दूरी बन रहा है हमारा, उस दूरी को कम कर लीजिए, आप सब निरोग हो जाएंगे। प्रभु से दूरी कैसे बन रही है, प्रभु से नजदीकी कैसे बन सकती है बताइए? अगर प्रभु के नजदीक पहुंचना है तो क्या हम करें कि प्रभु के नजदीक हो जाए? उपवास। आप देखो, जब भी आप उपवास करते हो, जब भी आप फास्टिंग करते हो, बहुत ही प्रभु के करीब हो जाते हो, बहुत मन लगता है, इधर उधर के कामों से जो मन भटकता नहीं है। तो इसीलिए देखिए, हिंदू डाइट सिस्टम में क्या है? उपवास, डेली का 3 से 6-8 घंटे तक उपवास, सहजता से जितना आप कर सको। 3 घंटा से शुरू करो, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा,
अपने शरीर के हिसाब से कम 6 घंटा आप इसको ले जाना है। तो जैसे उपवास शुरू करोगे, प्रभु से समीपता शुरू हो जाएगी, बीमारी गायब हो जाएगा, सोचना ही नहीं है इसके अंदर। दूसरा, प्रभु के नियमों का अवमानना हम सब लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? काउंट करिएगा। पहला, हमारा जो शरीर का जो निर्माण किया गया, भगवान ने किया है, कैसा किया है? शाकाहार की मांसाहार? प्रभु ने हमें शाकाहार बनाया है और प्रभु कहते हैं कि आप शाकाहारी भोजन करो, और हम क्या कर रहे हैं? मांसाहार कर रहे हैं। तो प्रभु के नियम का एक उल्लंघन हो गया, जिसके कारण हम बीमार हैं। दूसरा, जब बच्चा पेट में होता है और पेट से जब बाहर आता है, उसकी भोजन की व्यवस्था कौन करता है? प्रभु करते हैं। कहां से करते हैं? मां को दूध देते हैं कि इसको दूध पिलाओ। तो भगवान हमारा चिंता करने वाला बैठा हुआ, हमें चिंता नहीं करना है। बच्चा बाहर आया, मां के दूध आना शुरू हो गया, वो भगवान ने कहा जब तक आपका दूध होता है तब तक बच्चे को पिलाओ। फिर भगवान क्या करता है कि अब बच्चे को दूध की जरूरत नहीं है, उसको डांट दे देता है कि अब इसको चबा के खाना है, हमें दूध को नहीं देना है। हम क्या करते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी है, दूध लाके बच्चों को फिर भी पिलाते जाते हैं। भगवान सबका ध्यान देता है। अगर दूध की जरूरत होती तो उसको दांत नहीं देते हो, दूध दिया, दांत दे दिया, दूध बंद कर दिया, अब इनको चबा के खाना है। लेकिन हम लोग जो है, चूंकि पुराने मान्यताओं से काफी ग्रस्त हैं, तो गाय का दूध लिया, भैंस का लिया, कई बार आप देखते हो नहीं पचता है तो जबरदस्ती मां पिलाती है, यहाँ कट जाता है। अगर आपको ध्यान हो, चम्मच से जबरदस्ती पिलाती है, कट जाता है। फिर भी नहीं पीता है, ओझा के पास जाते हैं, सोका के पास, देखो जी दूध नहीं पी रहा, झाड़ फूक कर दो इसको। फिर भी नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दूध नहीं पी रहा, क्योंकि उस बालक के अंदर प्रभु बैठे हुए हैं, प्रभु विराजमान है, और वो मना करते कि दूध हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं करना है। तो यहां हुआ भगवान के नियमों का अपमान। तीसरा, भगवान क्या कहते हैं कि हमने आपको सीजन वाइज फ्रूट्स दिए हैं, सीजन वाइज सब्जियां दिया है। कब एप्पल देते हैं, कब ऑरेंज देते हैं, कब अंगूर देते हैं, क्या है सारी चीजें? आपको स्वस्थ रहने के लिए देते हैं कि जिस सीजन में मैं जो देता हूं उस सीजन में उसको भरपूर मात्रा में खाओ, और जैसे दिया हूं वैसे ही खाना है, उसका रूप नहीं बदलना है। उसमें जितने सत्व तत्व हैं उसको मृत नहीं करना है, वो तो अमृत है। सब्जियां कच्ची अमृत है, पका दिया अमृत हो गई। तो प्रभु ने क्या कहा कि आपको जैसे मैंने भोजन दिया है, जैसे सब्जियां दिया है, जैसे पत्ते दिए हैं, जैसे हमने आपको फ्रूट्स दिया है, सेम पोजीशन में एज इट इज आपको खाना है। और हम लोगों ने क्या किया? कोई ऐसा करता है? दाल चावल सब्जी पका पका के और नमक मिर्च डाल के, ये हमारा प्रभु के नियमों का उल्लंघन हो गया। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में एक का भी नाम बता दीजिए जो पका के खाना खाता है, सिवाय मानव का। कोई पका के नहीं खाता है और कोई बीमार नहीं पड़ता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, कोई बीमार नहीं होता। हाँ, वो बीमार होते हैं जिसको हमने पाल लिया और अपना खाना खिलाना शुरू कर दिया। कुत्ते हैं, गाय हैं, गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। कहां लिखा है गाय को रोटी खिलाना? वो तो घास फूस खाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, सब कुछ मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, क्या नहीं मिलता है उनको? उनके दांत देखो जरा, गाय भैंस भेड़ बकरियों के, चमक बिल्कुल व्हाइट जैसा होता है। और हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, फिर भी कीड़ पड़ जाते हैं दांत के अंदर। तो हम लोग समझदार आदमी हैं, थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए कि हमने कौन सा रास्ता पकड़ा है, कहीं हमारा रास्ता गलत तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है जो हम भगवान की अवमानना करते हैं? दवाइयां। लोगों ने, विज्ञान ने मान्यताओं के हिसाब से दवाइयां बना दी। भगवान ऐसी मान्यता को एक्सेप्ट नहीं करता है। दवाई से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती, मैं भी प्रूव करूंगा, कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, बल्कि बीमारी दब जाती है और नई बीमारियां शुरू हो जाती है। कोई भी एक बता दो, शुगर जिंदगी भर दवाई खानी है, बीपी जिंदगी भर दवाई खानी है,
कोलेस्ट्रॉल जिंदगी भर दवाई खानी है, माइग्रेन, कौन सा दवा कहां रहा हो? दवा का मतलब जो रोग को ठीक कर दे। और एनडीएस में हम क्या देखते हैं कि आप पहले दिन से जूस पीते हो, नेचुरल चीज खाते हो, उसी दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें तो समझ आनी चाहिए ना कि जब हम फल फूल खा रहे हैं, भगवान का बनाया वो चीज खा रहे हैं, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जा रही है। इसका मतलब असली खाना तो यही है। फिर हम दाल चावल सब्जी में क्यों टूट पड़ते हैं, दूध में क्यों टूट पड़ते हैं? आप यहां 4 दिन के कैंप में आए हो, अब 4 दिन में देखना आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। कल की बात बता रहा हूं मैं, हमारी ट्रेन 6 घंटा लेट हो गई। 6 घंटा स्टेशन पे 9:30 का टाइम था, ट्रेन आई 3 बजे, और 3 बजे मैं कई लोगों को देखा चाय पीते हुए। अब देख के थोड़ी सी इच्छा हुई, तब से जगे हुए हैं जाके पी लें। अभी बहन बता रही थी ना यहाँ पे कैसे रोकना है अपने आप को, बहुत इच्छा हुआ, कई लोग पी रहे थे, मैं चलो एक बार पी लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। दुकान पे जाकर के वापस आए, 2 बार गया फिर वापस आया, मैंने कहा नहीं, मैं सीधे जाके वहां ग्रीन जूस पीऊंगा 12 बजे। तो किसी तरह से मन को मैंने मना लिया, और वही अगर मैं पी लेता तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आपको खुद समझना है क्या सही है क्या गलत है। तो दवाइयां मान्यता के हिसाब से बना लिया, दवाइयां खाए और दवाइयों से बीमारी बढ़ती गई। यहां भी हमने भगवान के नियमों का अवमानना किया। दवाई क्या काम करती है? आपके सर में दर्द होगा, आपने मेडिसिन ले ली, मान लीजिए, वो मेडिसिन क्या करेगी? सर के दर्द को इमीडिएट तो आराम कर देगी। लेकिन जब वो मेडिसिन पेट में जाता है, पेट के अंदर, तो क्या ये मानते हैं कि केवल उसी वायरस को मारा होगा जिससे सर में दर्द है? दवाइयों को क्या पता है कि कौन से अच्छे बैक्टीरिया है, कौन से खराब बैक्टीरिया है? वो तो जैसे अंदर लोगे, चलो खराब बैक्टीरिया मर गया, उससे आपका सर दर्द इमीडिएटली फॉरन भी आराम मिल गया। लेकिन उससे जो दूसरे बैक्टीरिया अच्छे वाले हैं वो भी तो आ जाते हैं, उससे हमारी फिर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। उस दवाई से फॉरन टाइम आपको आराम मिल गया। अब कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई आतंकवादी पाकिस्तान में बैठा है, हमको यहां से उसको मारना है, तो यहां से मैंने तोप चलाया, तो जो तोप जाएगा तो क्या है आपको कि जाके उसी आतंकवादी को ही मारेगा, उसे दूसरे पुलिस जनता के ऊपर नहीं गिरेगा, वो घायल नहीं होंगे, मरेंगे नहीं होंगे। वही काम दवा करता है। किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, फायर अलार्म लगा हुआ है, अलार्म बजने लगता है, आग रोकने के लिए क्या करोगे? अलार्म बंद कर दो, आग बुझ जाएगी। दवा यही करता है। दवा आपने खाया, बीमारी को दबा दिया, लेकिन वो भी ठीक नहीं होगा। एक मालिक है, उसने कुत्ता पाल रखा है। मालिक रात को सोता है, रात को चोर आता है, रात को चोर आता है, कुत्ता क्या करेगा? इसको ध्यान से समझिएगा, दवाई के ऊपर मैं बोल रहा हूं। कुत्ता क्या करेगा? चिल्लाना शुरू करेगा, भौंकना शुरू करेगा, और जैसे भौंकना शुरू करेगा मालिक की नींद टूट जाती है। मालिक आके एक डंडा कुत्ते को लगाता है, तो कुत्ता क्या बोलता है, क्या सोचता है कि चलो हमारा काम था मालिक को जगाना, हमने जगा दिया, हमारा काम पूरा हो गया, फिर वो सो जाता है। चोर तो वहीं बैठा हुआ है, घर में ही है, फिर से पुकार होती है, फिर कुत्ता भौंकता है, फिर मालिक की नींद खुलती है, फिर उठता है, फिर एक डंडा मारता है उसको, फिर आके सो जाता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा, या तो चोर भाग जाए तो कुत्ता भौंकना बंद कर देगा, या कुत्ता बढ़ जाए। यही काम दवाई का है। जैसे सर्दी होती है, हम भाग के जाते हैं डॉक्टर के पास, सर्दी को रोकना है, आपने टेबलेट ले आई, तो सर्दी क्या है? एक इंडिकेशन है, कुत्ता भौंक रहा है, हो गया प्रॉब्लम, आप जाके मेडिसिन ले आए। वैसे मेडिसिन आपने खाया, चोर तो अंदर है, बीमारी किस कारण से हुई? सर्दी किस कारण से हुई? सर दर्द किस कारण से हुआ? वो तो ठीक हुआ नहीं, वो फिर दब गया, और वो धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मेडिसिन जो है मारने का काम करता है, इस बात को समझना होगा। धीरे धीरे दवाइयां मारता है आप लोगों को। दवाई ठीक है, इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो गया, कोई परेशानी हो गया, जैसे जिग्नेश भाई बोल रहे थे, फॉर द टाइम बिंग, उस समय आप ले सकते हो, पर परमानेंट तो सोचना ही नहीं किसी चीज में दवा लेने का, क्योंकि अपना जो शरीर है खुद हील करता है। कोई भी बीमारी हो, सारी की सारी बीमारी इस शरीर से अपने आप हील होकर ठीक हो सकता है।
मैं अपना बताऊं, यहां पे एक बहुत बड़ा गोला निकल गया था और वाइफ देखी, डर गई, उसमें दर्द भी हो रहा था। हमारे ऊपर मैक्स के डॉक्टर बैठे थे, तो बोली चल के दिखा लेते हैं, बहुत प्रेशर किया। मैंने कहा अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बोली चल के दिखा लेते हैं। फिर हॉस्पिटल गया मैक्स में, जैसे दिखाया उसने बस बायो बायोप्सी टेस्ट क्या क्या दुनिया भर का चीज लिख दिया उसने, ये सब करा करके आई। मैं घर पे आया, लेडीज तो लेडीज कि नहीं कराना है। मैंने उनको बोला मेरे को 20 दिन का टाइम दो, क्योंकि फिर मैं बीच में ऐसा होता है जैसा ठीक हो जाता है, थोड़ी सी चीटिंग शुरू हो जाती है, कभी चाय पी लिया, कभी ये कर लिया, सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है। भाई 4 महीना 6 महीना किया, बीमारी सारी ठीक हो गई, तो 20 दिन में हमने चाय पीना शुरू कर दिया, कुछ शुरू कर दिया। तो मैंने 20 दिन का टाइम लिया और 20 दिन दोबारा से 100% इसको मैंने फॉलो किया। मैक्सिमम टाइम मैंने फास्टिंग रखा। वो कहां गया तो चमत्कार अपने आप ही गायब हो गया। तो इसमें सोचना ही नहीं है, हमें भगवान के समीप रहना है। भगवान की जो भी नियम बनाया गया है, भगवान नियम कहां बनाए हैं? शास्त्रों में नियम है, सबके शास्त्रों में, हर धर्म शास्त्र में देखेंगे उसमें लिखा हुआ है क्या खाना है, क्या पीना है। आप गीता पढ़िएगा अध्याय 17 में, उसमें 2 श्लोक है 8 और 9। उसमें लिखा है क्या खाने से बीमारी होगी, क्या नहीं खाने से बीमारी नहीं होगी। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है, जो आधुनिक धर्म है, जिसको लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, वो लेकर के हम सारी बीमारियां भोग रहे हैं, जिसके कारण सारी बीमारी हो रही है। लेकिन गीता रामायण का जो उसके अंदर लिखा हुआ उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे सारी की सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये है हमारी मान्यताएं, जिसके कारण से हम सब लोग दुखी हैं। अब थोड़ा बताना चाहेंगे आपको कि अब जैसे मानव है, भगवान ने पहले भोजन बनाया, मालूम आपको? पहले भोजन की व्यवस्था की है, फिर भोजन के अनुसार मानव का निर्माण किया, उन्होंने जीव का निर्माण किया। जैसे कोई आपको कार बनाना है, तो कार बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि कार डीजल से चलेगी कि पेट्रोल से चलेगी कि इलेक्ट्रिक से चलेगी। उसके हिसाब से फिर कार के इंजन की डिजाइन होती है। वैसे भगवान ने पहले क्या बनाया? भोजन बनाया, और भोजन के हिसाब से फिर मानव शरीर की, जीवों की रचना की। तो उसमें क्या है, जैसे सूक्ष्म आहार होता है, सूक्ष्म आहार, शाकाहार, मांसाहार। सूक्ष्म आहार किसको मिलता है? जो पेड़ पौधे ऐसे आप देखते हो जिसमें आप पानी डालते हो, खाद डालते हो, फिर भी वो तैयार हो जाते हैं, जंगलों में आप देखते हो, तो उनको सूक्ष्म आहार भगवान डायरेक्ट देते हैं, वायु और जल के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से। दूसरा होता है शाकाहार। शाकाहार मतलब वनस्पति जगत जो है, वनस्पतियों से जो बनता है वो शाकाहार। और मांसाहार होता है जो प्राणी जगत होता है। तो एक जंगल में पेड़ पौधे भी होते हैं, शेर चीता भी हैं जो मांसाहार है, और उसी जंगल में गाय भैंस भेड़ बकरी हिरन भी होते हैं। अब इस चीज को समझिए, सूक्ष्म आहार पौधों को मिल जाता है, पौधे तैयार हो जाते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है, लायन है, शेर है, चीता है, ये टाइगर है, ये क्या खाते हैं? वो कच्चा ही खाते हैं, लेकिन मांसाहार करते हैं, क्योंकि उनकी बनावट ऐसी की गई। वो पकाते नहीं खाते, वो भी कच्चा खाते हैं, जिटिस खाते नहीं खाते। और उसी जंगल में हाथी घोड़ा भैंस जो है सारे, वो क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। वो भी मांसाहार कर सकते थे, वहां खरगोश भी हैं, चूहे भी हैं, बकरियां भी हैं, वो भी खा सकते थे, लेकिन वो क्या करते हैं? शाकाहार। और हम लोग जो है मानो क्या करते हैं, उसको पता ही नहीं है कि हम शाकाहार है, मांसाहार है, दूसरे प्राणियों के दूध पी जाते हैं। 4200 दुधारू पशु हैं, 4200 में से कोई भी पशु एक दूसरे का दूध, उनके बच्चे एक दूसरे का दूध नहीं पीते। और हम गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट पता नहीं किस किस का दूध पिए जा रहे हैं। अरे वो है ही नहीं हमारे लिए भाई, बिल्कुल नहीं है। मैं जब तक, देखिए, जब तक ज्ञान नहीं था हमने भी पिया है। 5 साल पहले हम भी 3 गिलास दूध पीते थे सुबह। तो दूध का तो मैं मक्खड़ था। गांव पे जर्सी गाय हुआ करती थी, बाल्टी में दूध आता था, तो पापा हमें आधा बाल्टी हमें ऐसे पिला देते थे बाल्टी से, मेरे को याद है। लेकिन 7 अगस्त 2020 से आज तक हमने दूध नहीं पिया। वो अलग बात है, चीटिंग कर लेते हैं कभी चाय में, अदरवाइज दूध बिल्कुल छोड़ दिया मैं। ताकत में कोई कमी नहीं, ताकत में कोई कमी नहीं, उससे ज्यादा हम काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कैल्शियम मिल रहा है। तो इस चीज को समझने वाली बात है कि अगर हमें ये पता चल रहा है कि ये रास्ता गलत है, फिर भी हम उसको क्यों मान रहे हैं?
ये मेरा अनुभव है। टाइम है भी है, टाइम है पंकज में 5 है ना। हमें जब ये पता है कि दूध हमारे लिए नहीं है, दूध से प्रोस्टेट कैंसर, दूध से ब्लड कैंसर, आप रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। पहले लोग बोलते हैं कि दूध में, पहले बोलते थे कि दूध संपूर्ण आहार है, बिना दूध पिए हमें नींद ही नहीं आती थी रात को। मैं अपना बता रहा हूं, संपूर्ण आहार है। लेकिन आज ये सिद्ध हो चुका है कि दूध संपूर्ण आहार नहीं है, सारी की सारी बीमारी का जड़ दूध ही है। दूध बंद करते ही 70% आपकी डिजीज छू मंतर, आप करके देखना, क्योंकि दूध के अंदर कफ भी है, वात भी है और पित्त भी है। आप दूध को पॉलिथीन में बांध के रख दो, आप देखना कुछ समय बाद उसमें से गैस निकलेगा। दूध को आप गर्म करो, एक तरफ पानी बिठा दो गैस पे, कौन ज्यादा उफान मारेगा? दूध में देखो बार बार उफान आता है, बार बार आप पानी डालते हो उसमें, बार बार उफान मारेगा, बार बार पानी डालोगे। पानी में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? दूध में गैस भरा पड़ा है। दही, छाछ, ये सब खट्टे हैं, सारे एसिड वाले प्रकृति के। दूध को जब आप गर्म करेंगे, ऊपर एक लेयर बच जाता है जिसे मलाई चिकनाहट होती है, मलाई और दही जो निकलता है, दही बनाते हैं, वो बनाते हैं, घी वगैरह बनाते हैं। ये क्या है? कफ जनित है सारे। तो हमें मालूम हो रहा है कि चीजें हैं, नुकसानदायक है, फिर भी हम प्रैक्टिकली इसको करके हम नहीं देखते। अगर हम किसी को कहें कि मांसाहार बंद कर दो, तो 1 मिनट के लिए वो मान जाएगा, चलो ठीक है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम किसी को ये कहें दूध पीने वाले को दूध बंद कर दो, दुनिया भर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? अभी जैसे बता रहे थे, कृष्ण भगवान दूध पीते थे, माखन खाते थे, मिश्री खाते थे। अरे कहां लिखा है? कोई पढ़ के तो दिखाए, पूरा गीता पढ़ लो, मैं तो पढ़ चुका। पूरा गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कि कृष्ण भगवान दूध पीते थे, माखन खाते थे और ये सब खाते थे। हाँ, ये जरूर लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भगत्या प्रयच्छति। पत्ता, पुष्प, फल और जल, जो कोई भक्ति भाव से समझ देता है हमें, उसको वो बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार करते हैं और इन्हीं 4 तरह के भोजन को वही पचाते हैं। ये भी लिखा उसके अंदर कि 4 तरह का जो भोजन है उसको कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो हम ही पचाते हैं इसको प्राणापान के माध्यम से। तो फिर आपको पका के खाने की क्यों जरूरत पड़ गई? आप ये 4 तरह के जब भोजन करोगे आप, पत्ता, पुष्प, फल और जल, तो जब अंदर जाएगा, यहां प्राण शक्ति उदित होती है और उसको रस में कन्वर्ट करती है। कैसे बनाती है? उसको पचाती है पूरा। फिर बड़े सारे उसमें एंजाइम्स मिलते हैं, तो उस एंजाइम्स को मिल करके फिर वहां से कहां जाता है? छोटी आदमी, बड़ी आदमी में जाता है, चूसा जाता है उसमें, और फिर उससे जो है रक्त बनता है, मांस बनती है और हड्डी बनती है। ये प्रोसेस है। तो जब भगवान खुद ही अंदर आग लगा के पचाते हैं उसको, तो हम अलग से भोजन को पचा के खाने की क्या जरूरत है? इस कारण हम बीमार है कि नहीं? इसको थोड़ा सोचने वाली बात है। जो भी हम कर रहे हैं सब बिल्कुल उल्टा जा रहा है। विज्ञान से कभी भी प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता, विज्ञान से कभी भी बीमारी दूर नहीं हो सकती। विज्ञान पहुंच गया कहां पे? चांद पे पहुंच गया, लेकिन अपना सेहत ठीक नहीं कर पाया। कोई भी बीमारी ले लो, विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है कि ठीक कर दे इस चीज को। और विज्ञान की बातें सारे ही मान रहे हैं ना। डॉक्टर बोलता है ये खाइए, वो खाइए, दवाई खाइए, फिर तो ठीक हो जाना चाहिए, नहीं ठीक हो रहा। तो इसका मतलब विज्ञान इस काम को नहीं कर सकता। नेचर से जुड़ के ही करना है, क्योंकि प्रभु तो प्रकृति से परे, वह विज्ञान प्रकृति के अंदर ही कुछ कर सकता है। जो प्रकृति से परे हैं भगवान, उसके बारे में सोचना है हमें, है कि नहीं? सही मायने में यह है कि दुख संसार में है ही नहीं। इसको मैं प्रूव करूंगा आपको। दुख संसार में है ही नहीं। भगवान हम लोगों को जो भेजा है वो सुख ही सुख देके भेजा है। किसी के जीवन में दुख नहीं है। हमारा डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया है। एक बार अंधकार ने भगवान से बोला, अंधकार, कि भगवान ये प्रकाश हमें बहुत तंग करता है, बहुत सताता है हमें, तो जरा अंधकार को बोलिए, प्रकाश को बोलिएगा कि हमें ज्यादा तंग नहीं करता।
भगवान ने प्रकाश को बुलाया और बोला कि भाई तुम अंधकार को इतना तंग क्यों करते हो, इसको समझिएगा जरा इस चीज को। तो कह रहे हैं कि भगवान आप क्या बोल रहे हो, हम अंधकार को कैसे तंग कर सकते हैं, हमने तो उसको आज तक देखा ही नहीं है, अंधकार कौन है, कहां रहता है, तो तंग कैसे कर सकता हूं मैं कसम खा के बोलता हूं कि एक बार आप मेरे को अंधकार से मुलाकात करवा दो, प्रकाश बोलता है, उसके बाद मैं कभी सताऊंगा नहीं। अंधकार प्रकाश कभी मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों? अंधकार है ही नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। अभी लाइट बंद कर दीजिए, अंधकार हो जाएगा। तो दुख नहीं है, सुख की अनुपस्थिति दुख है। हमें सोचना है कि सुख कैसे प्राप्त करें, उसके अलग अलग सोर्स हैं, और हम भाग रहे हैं दुख की तरफ। यहां दर्द हो गया, यहां जा रहे हैं, ये हो गया, वहां जा रहे हैं, दुख को ठीक करने में लगे हैं। क्या आप लोग दुख ठीक कर पाए? किसी ने? कोई बता दे, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी ने कोई अपना दुख ठीक कर पाया क्या? और पूरा प्रयास हमारा किसमें लगा है? दुख को ठीक करने में। सुख की चाह में हम नहीं गए। प्रकाश का अपना एक सोर्स है। लाइट जलाएंगे तो प्रकाश आ जाएगी, कैंडल जलाएंगे प्रकाश आ जाएगी, जनरेटर चलाएंगे प्रकाश आ जाएगी, उसका एक सोर्स है। अंधकार का कोई सोर्स नहीं है। सूर्य जैसे निकलेगा रात गायब, तो सूर्य की अनुपस्थिति अंधकार हो गई। तो अब मृग है, अभी सर भी बता रहे थे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमान, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी मृग के अंदर ही है, बट उसकी सुगंध के लिए वो भागता रहता है, वो कहीं मिलता ही नहीं है। तो वैसे हम हैं, हम बाहरी दुनिया में देख रहे हैं, हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है। जहां सुख है, जहां सुख है उसके बारे में सोचना है। वो सब हमारे अंदर, बाहर तो ही नहीं है। मृग पानी की तलाश में भी दौड़ता रहता है, पानी कहीं मिलती ही नहीं है, भागता रहता है। जितना मेहनत किया, परिश्रम किया, सब व्यर्थ हो गया। शक्ति, सामर्थ्य, धन सब कुछ चला गया, क्योंकि जहां पानी है नहीं वहां मृग जाएगा, पानी मिलेगा क्या? अब बाहर सुख ही नहीं है और आप बाहर सुख ढूंढ रहे हो, कभी सुख मिल ही नहीं सकता। सुख प्राप्त करने के लिए आपको अंदर देखने की जरूरत है। जो हमारे अंदर प्रभु बैठा हुआ है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या देना है। हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए, ये हम भूल गए कि हमारे अंदर एक प्रभु बैठा हुआ है। जो भी खाना है, गीता में भी लिखा है कि हम भोग लगा के खाएं और प्रसाद के रूप में खाएं। जो भी खाना है, हम ये देखें कि हमारे अंदर जो बैठा है उसको क्या पसंद है। उसको दाल, चावल, मांस, मछली, दूसरे का दूध पसंद है क्या? उसको नेचुरल चीजें पसंद है, जो भगवान ने बनाई है वही उनको देना है। वो जैसे आप देना शुरू करेंगे, जैसे आप कोई ख्याल आ जाएगा, आप देखोगे अपने आप बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब पत्ते का जूस ले लो, क्या चीज है? ये सब भगवान ने तो बनाया है। हमारा शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से। कोई बताएगा पीछे? बताइए। जल, पृथ्वी, वायु, 5 तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। अब हम उस मूल भाव पे आ रहे हैं कि हमें एनडीएस में करते क्या है। ये एनडीएस का मैं बता रहा हूं। हमारे शरीर में क्या हो गया? वायु तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया और आकाश हो गया। वायुमंडल में कितने तत्व हैं? बाहर में वायुमंडल में कितने तत्व हैं? यही बाहर हैं, यही बाहर हैं। आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी। मानते सब लोग? जो हमारे अंदर है, जिससे हम बने हैं, वही चीज बाहर में, ब्रह्मांड में। तो इस भाव से हम एक ब्रह्मांड के पिंड हो गए। जो चीज ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर आ गई, 5 तत्व। अब सोचिए, ये दीवार है, यहां से क्रैक हो जाता है, ये कैसे बनेगा? कॉमन सेंस से बताइए। जिस चीज से बना है वही चीज लगाना पड़ेगा। सीमेंट लगाना पड़ेगा, बदरपुर है, ईंट है, जो भी है, तभी बनेगा। और हमें अगर पता है कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, ब्रह्मांड में 5 तत्व है, तो जिस चीज से हमारा शरीर बना है 5 तत्व,
अगर हम उसी रेशियो में अपने शरीर को दे देते हैं, कोई भी बीमार हो सकता है क्या? आवाज देखिए पीछे से। अगर हम पांचों तत्व बैलेंस रूप में शरीर को दे दें तो कभी हम बीमार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वही एनडीएस में कराया जा रहा है। कैसे? इसमें हम कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आपको 3 से 6 घंटे 8 घंटे मॉर्निंग में उपवास करना है। उपवास कौन सा तत्व है? आकाश तत्व है उपवास। तो जो 5 एलिमेंट है हमारे शरीर का, उसमें एक तत्व क्या हो गया? आकाश। तो जब सुबह उठ करके आप 3 से 6 घंटे 8 घंटे सहजता से पेट खाली रखते हैं तो शरीर को कौन सा तत्व मिल जाता है? आकाश। ये बारीकी समझिएगा। फिर कहते हैं आपको 11 बजे 12 बजे पत्तियों का जूस लेना है, हरी पत्तियों का जूस। हरी पत्ती क्या है? वायु तत्व, सबसे हल्का। तो जैसे आप हरी पत्तियों का जूस पिएंगे आपके शरीर को वायु तत्व मिल जाता है। बचे 3। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि आपको फ्रूट्स लेना है या वेजिटेबल्स लेना है। फ्रूट्स कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। फ्रूट्स अग्नि तत्व, अग्नि से फ्रूट्स पकता है। और फिर हम लोग क्या सलाह देते हैं? कच्चा वेजिटेबल्स लेना है। वो कौन सा तत्व है? जल तत्व। 90% पानी उसमें होता है वेजिटेबल्स में, 80% पानी होता है आपके फ्रूट्स में। और फिर कहते हैं कि शाम को क्या करना है? पृथ्वी तत्व, जो हम अनाज खाते हैं या दालें खाते हैं, हालांकि अंकुरित खाना चाहिए, लेकिन चौहान साहब ने परमिट किया है। नॉर्मल केस में आप एक टाइम खाना ले सकते हैं 70-30 के रेशियो में। तो हमारा कौन सा तत्व हो गया? पृथ्वी तत्व। तो पांचों तत्व शरीर को मिल गया। बीमारी होने का मतलब है। अब कितने क्वांटिटी में लिया जाए ये भी इंपॉर्टेंट है। आकाश तत्व कितना लेना है, वायु तत्व कितना लेना है, अग्नि तत्व कितना लेना है, पृथ्वी तत्व कितना लेना है और जल तत्व कितना लेना है। इसके लिए फिर आपको ब्रह्मांड को देखना पड़ेगा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? आकाश। तो इसीलिए इसमें हम लंघन जो है सुबह उठने के बाद, जैसे नॉर्मल रूटीन टाइम क्या होता है, मान लीजिए सुबह 6 से लेकर रात को 8 बजे तक जो हमारी एक्टिविटीज होती है नॉर्मल, तो 6 बजे सुबह से रात को 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। तो 14 घंटे का आधा 7 घंटा हम लोग बोलते हैं आप लंघन करिए। ये इसका रीजन है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा आकाश तत्व है। तो हमें शरीर में ज्यादा टाइम हमें खालीपन रखना है। तो 14 का 50% टाइम हमने दे दिया आकाश तत्व को, खाली हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? आकाश से थोड़ा सा छोटा कौन सा है? वायु तत्व। सबसे छोटा पृथ्वी है, तो आकाश से थोड़ा छोटा हो गया वायु तत्व। तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं आपको लेने के लिए? आकाश तत्व के बाद वायु तत्व, पत्तियों का जूस लेना है। ठीक है। अब रह गया आपका 3 तत्व बच गया, सॉरी 4 तत्व बचे ना। हरी पत्तियों का जूस, आकाश तत्व के बाद फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पृथ्वी तत्व अनाज और खाने। इन चारों को 2 पार्ट कर दीजिए। घंटा कितना बचा? 7 घंटे। तो 3.5 घंटे 3.5 घंटे। जनरली आदमी क्या करता है? नाश्ता, लंच और डिनर। तो नाश्ता में तो हो गया आपका आकाश तत्व, लंच डिनर को 2 पार्ट में बांट दीजिए। 4 चीज रखी ना, क्या क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्ते और अनाज दाने जो हो गए। तो पत्तियां और फ्रूट्स उसको एक साथ लेना होता है लंच वाले टाइम में। तो पहले हमने पत्ती ले लिया, फिर वो ले लिया, फिर शाम को वेजिटेबल्स हैं खाना जो है। ये सिस्टम बना हुआ, इसी हिसाब से हमें लेना होता है। तो जैसे आप इसको करेंगे अपने आप सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिस रेशियो में लेना उस रेशियो में हमने ले लिया। बीमारी होने का मतलब ही नहीं है। अब ये निरोग होने का रास्ता पूरा एनडीएस में कितना साफ है। हमें क्या करना है? अगर आज की डेट में हमें पता चल गया कि हम गलत आहार ले रहे थे, आज मान लीजिए आज की डेट में पता चल गया, अब इसको ठीक करना है, सही आहार लेना है और गलत को बाहर निकालना है। एनडीएस यही बताता है। पहले जो ऑलरेडी गलत है, जिसके कारण टॉक्सिन बन गया शरीर में, उसको हम बाहर निकालें। वो कैसे निकलता है? संजीवनी क्रिया से और फास्टिंग से। जैसे हम फास्टिंग करेंगे, संजीवनी क्रिया लेंगे, इससे क्या होगा? जो हमारा अब तक का गलत था, जिसके कारण हम बीमार हुए, जो हमारा
बड़ी आंतों में मल 7.5-8 किलो का बैठा हुआ है, सबसे पहले उसको हमें निकालना होगा। अगर उसको नहीं निकालेंगे तो ये कुछ भी फायदा नहीं करेगा। अगर आप ये सोच लो कि हम एनिमा ना लें, ग्रीन जूस ना लें और फ्रूट वेजिटेबल्स पे रह जाएं, तो मुश्किल ठीक होना चाहिए, जैसे क्रोनिक डिसीज है। सबसे पहले आपको पुराना जो रीट है उसको बाहर निकालना है, और दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू एनिमा एंड ग्रीन जूस। अब क्या करना है, अब एक कोशिश करना है कि अब जो हम आहार लेंगे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ऐसा आहार नहीं हो जो गलत हो। जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है उसको उसी रूप में लेना है। अपक्वाहार, अनकुक फूड। अब जैसे आपने अनकुक फूड लेना शुरू करेंगे तो नया मल नहीं बनेगा, नया टॉक्सिन नहीं होगा, फिर वो बीमारी होने का मतलब ही नहीं। तो करना क्या होगा आपको, सुबह आप उठे, 3 से 6 घंटे का लंघन किया आपने, ग्रीन जूस पिया, अपक्वाहार लेने से आपका नया टॉक्सिन नहीं बनेगा, और रात को जिसको क्रोनिक डिसीज नहीं है वो 70-30 के रेशियो में आप लोग खाना ले सकते हैं। लेकिन जिसको क्रोनिक डिसीज है वो खाना नहीं लेकर के इसी का अंकुरित ले सकते हैं, अनाज का। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ डिस्कस किया था ना अपने रेसिपी में कि मूंग का दाल ले लिया, चना ले लिया, अपना कुछ मेथी ले लिया, अंकुरित कर लिया उसको, उसमें खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया, उसको भरपेट आप लोग खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करके अपने मन को समझाना है कि अब तक तो हम गलत रास्ते पे चले, दुख को दूर करने के पीछे भागते रहे, बाहर की दुनिया में घूमते रहे कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन बाहर की दुनिया में कुछ नहीं। अंदर देखिए, सब कुछ पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये हमारा अपना अनुभव, अपना खुद का, अपने परिवार का, और 50,000 परिवारों में हमने दवाइयां बंद करा चुका हूं मैं, चाहे कोई भी बीमारी, 50,000 परिवारों में उनका अनुभव, चौहान जी का अनुभव, जिग्नेश भाई बैठे हैं, दीपक भाई बैठे हैं, जिन्होंने भी एमडीएस किया है, ये सब सेवा में लग गए, सब सेवा में लग गए, सब ठीक हो रहे हैं। तो हमारा बस यही इच्छा है आपसे कहने की, हमने जो यहां डिस्कस किया, मानना ना मानना आप लोगों का काम है, मानना ना मानना, करना ना करना आप लोगों का काम है। लेकिन रिक्वेस्ट ये जरूर है कि इसको एक बार कम से कम 3-4 दिन के लिए ही अपने प्रयोग करके, हम लोगों की बात मान करके करने का प्रयास करिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में अर्जुन को बोला था कि ये मैं बता रहा हूं जो कि हमारा ओपिनियन है कि तुम्हें लड़ाई करनी है, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। तो ये हम लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है, और बस रिक्वेस्ट यही है कि इस अनुभव जो हम लोगों का है इसको अपने जीवन में प्रयोग करिए, और खुद देखिए, और खुद का डॉक्टर बन करके अपने परिवार, समाज, सब में जो है ये आरोग्य प्रदान करिए, निरोग बनाइए सबको, और स्वास्थ्य लाभ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।